तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा वो क्लास 2 होगा, यानी कि टॉपिक 2 क्लास 12 एग्ज़ाम 2023 के लिए। और हिंदी सब्जेक्ट उसने कहा था बाय विराट सर, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। अब ये देखिए, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सबों के लिए है, चाहे आप आर्ट से हैं या साइंस की तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी जो होता है 100 का, वो सभी का क्या होता है, समान ही होता है। तो इसलिए जो है ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसमें वही सब कंटेंट इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके बारे में जो मेन पॉइंट्स है उसको देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ताकि क्वेश्चन का जवाब देने में आप लोगों को भी काफ़ी आसानी हो और पता चल जाए कि कहाँ से किसको पढ़ना है। और वैसे भी अगर आप लोग इस सेशन से जुड़ करके इस सेशन के टोटल वीडियो को देख लिए तो आप लोगों को किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव में लॉन्ग शॉर्ट जो है सभी करवाए जाएंगे इस सेशन के माध्यम से। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का टॉपिक नहीं देखा, यानी कि टॉपिक 1 बातचीत, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर के क्लिक कीजिए और इससे पहले का टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको पहले विस्तार से जानते हैं जो उसने कहा था उसके बारे में। ये कौन है, क्या है, नहीं है, किसने लिखा। अब फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शीर्षक क्या है, उसने कहा था। शीर्षक उसने कहा था, तो किसने कहा था, तो गुलेरी जी ने कहा था। यानी कि उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने कहा था। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि गुलेरी जी ने कहा था, यानी कि उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ। 7 जुलाई 1883। और निधन यानी कि मृत्यु जो है इनका 12 सितंबर 1922 को हुआ। कब हुआ, 12 सितंबर 1922। ये जो आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ाया जा रहा है, एक एक लाइन बताया जा रहा है, ये एक एक लाइन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस लाइन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अब इनका देखिए, यहाँ पर जन्म स्थान तो जयपुर राजस्थान। जन्म कहाँ पर हुआ, तो जयपुर राजस्थान में। और मूल निवास स्थान, जैसे हम लोग रहते हैं गांव में लेकिन मार्केट में आकर के बह जाते हैं कुछ ज़मीन लेकर के, तो वहाँ मेरा जन्म होता है, तो वो जन्म स्थान हो गया। लेकिन मूल स्थान जो मेरा हुआ, निवास स्थान, वो मेरा गांव हो गया जहाँ से हम आते हैं। तो मूल निवास स्थान जो इनका था, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है कांगड़ा और उसमें एक गांव है गुलेर। तो मूल निवास स्थान कहाँ हो गया, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अब आगे देखिए, यहाँ पर पिता का नाम पंडित शिवराम, पिता का नाम पंडित शिवराम। और शिक्षा देखिए, बचपन में संस्कृत की तैयारी, 1899 में मैट्रिक किया और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किया। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 1899 में मैट्रिक किए, 1901 में इंटर किए कोलकाता विश्वविद्यालय से और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। अब यहाँ पर देखिए संपादन। अब संपादन क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे पेपर सब में संपादक सब आता है, तो यानी कि पेपर में लिखने का जो काम करता है। तो संपादन जो क्या, समालोचक, काशी नागरी, प्रचारिणी पत्रिका, यानी कि ये सब नाम है जिसमें इन्होंने संपादन का काम किया। किसने, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मुख्य पॉइंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं, उन्होंने जो रचनाएं की, उन्होंने जो लिखी। तो यहाँ पर देखिए कहानी,
कहानी में सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित किया गया, बोध का कांटा इसको भी 1911 में प्रकाशित किया गया। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित किया गया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो कहानी है, मात्र ये 3 कहानी है, इसी के बदौलत इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो आगे भी बताया जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर निबंध जो है जिसका नाम है कछुआ धर्म, आरएसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवना प्रिय आदि। तो ये सभी निबंध हैं इनके मुख्य निबंध। और यहाँ पर अब देखिए टिप्पणियाँ, इन्होंने टिप्पणी भी की यानी कि कमेंट। खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन, ये सभी इनके टिप्पणियाँ हैं। अंग्रेजी में भी इन्होंने निबंध लिखा। तो अंग्रेजी में जो लिखा था उनका नाम है ए पोयम बाय भास, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि। तो ये इनके जो है अंग्रेजी निबंध है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रधर शर्मा देश प्रेम को लेकर भी कुछ कविताएं भी लिखी। तो इन्होंने देश प्रेम से जुड़ी कविता को भी लिखा। अब यहाँ पर देखिए गुलेरी जी अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अपभ्रंश आदि भाषाओं के काफ़ी प्रखंड विद्वान थे। यानी कि जिस समय गुलेरी जी थे उस समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के जितने भी आदि भाषाओं के जितने भी विद्वान थे उनमें से एक गुलेरी जी को भी माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है गुलेरी जी 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गया था। ये पॉइंट जो है काफ़ी भी दिया है, क्योंकि इस पॉइंट से काफ़ी बार आपके एग्जाम में सवाल देखा गया है। तो गुलेरी जी कब गए थे? 1904 में। अजमेर कब गए थे? 1904 में। और जयपुर दरबार की ओर से, किस दरबार की ओर से? तो जयपुर दरबार की ओर से। खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह किसके अभिभावक बन के गए थे गुलेरी जी? तो जय सिंह के अभिभावक बन करके गए थे। कहाँ गए थे? तो मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरी तरह से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर गुलेरी जी हिंदू बनारस विश्वविद्यालय, यहाँ विश्वविद्यालय होगा, प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। तो जब मदन मोहन मालवीय ने इनको आमंत्रित किया तो इसने वहाँ जाकर के अपनी सेवाएं दी। आगे देखिए गुलेरी जी मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी जो मील का पत्थर साबित हो गया। इसी के बल पर हिंदी में अमर हो गए। तो ये 3 कहानी जो अभी आप लोगों को दिखाएगा, जिसमें से एक है उसने कहा था और बाकी 2, इसी 3 कहानी के आधार पर गुलेरी जी जो है अमर हो गए हमारे साहित्य में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी प्रेम अमर रचना है जो हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ और कालजयी हो गया। यानी कि हिंदी का जो विकास हुआ उसमें इनकी जो ये अमर प्रेम कहानी है ये काफ़ी पॉपुलर हुए और ये कालजयी हो गई। कालजयी का अर्थ ये होता है कि वैसी कहानी या वैसी कुछ भी रचना हो जिस पर समय के साथ साथ समय का धूल नहीं पड़ता हो, वो हर समय उसी तरह चमकता हो जिस तरह वो बनाया गया था, मानो कि जिस तरह से आज के लिए ही उसकी रचना हुई है। तो उस तरह के कहानी रचना को कालजयी कहा जाता है। अब उम्मीद तो आप लोग पूरी तरह से इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचयिता का क्या नाम है? तो उसने कहा था, इनका जो नाम है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है हमारे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने कहा था? तो गुलेरी जी ने कहा था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। और वैसे भी हम आप लोगों का साथ छोड़ने वाले हैं कहाँ। कहा जाता है ना
कि छोड़ेंगे ना तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। यहाँ मरते दम तक का तो वादा हम नहीं करेंगे, लेकिन ये वादा ज़रूर करेंगे कि आप लोग का जब तक एग्ज़ाम 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लेकर के नहीं आइएगा आप लोग एग्ज़ाम में, तब तक आप लोगों का साथ हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरा सब्जेक्ट चलेगा तो फिर आगे भी आप लोगों का साथ बना रहेगा, लेकिन जब तक यानी कि तब तक। आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसने कहा था 1915 की रचना है। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछ दिया गया है। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। ए जबलपुर मध्य प्रदेश, बी ईटानगर मध्य प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान, डी लम्ही वाराणसी। तो कहाँ हुआ था जन्म? तो जयपुर राजस्थान। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। तो इसका राइट ऑप्शन सी और राइट आंसर जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका 12 सितंबर 1922 को। 12 सितंबर 1922 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है। देखिए मूल निवास स्थान पूछ दिया गया है। तो ए में है लम्ही वाराणसी, कदम कुआं पटना, सिमरिया बेगूसराय, और गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इनका मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है। अब यहाँ पर देख, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई। तो ये जो प्रकाशित हुई है, ये प्रकाशित हुई है आपका जून 1915 में। कब हुई है? जून 1915 में। यानी कि ये जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनकी जो पत्रिका सरस्वती आती थी उसमें उसने कहा था कहानी को प्रकाशित किया गया। तो ये कब किया गया? तो जून 1915 में। अब आगे देखिए, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम बताएं। सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था। तो ये तीनों इनकी कहानियाँ हैं जो मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसलिए इनका आंसर हो गया उपर्युक्त तीनों, यानी कि डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। ए में दिव्य प्रेम कहानी, बी में युद्ध कहानी, सी में प्रेम पर बलिदान की कहानी, और डी में उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, क्योंकि ये दिव्य प्रेम की कहानी भी दर्शाता है, युद्ध में भी बाज में जाता है, और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। इसमें एक लाइन आता है कि तेरी कुरमाइल हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई मतलब मंगनी को बोला जाता है, जैसे ब्याह शादी में होता है, तो उसी तरह तेरी। तो इसलिए ये कहानी जब आप लोग पढ़िएगा तो ये प्रेम और बलिदान सबों की कहानी है, बीच में युद्ध भी होता है। तो इसलिए ये युग तीनों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ए कर्म प्रधान, बी भाव प्रधान, सी चरित्र प्रधान, डी धर्म प्रधान। तो ये जो है ये चरित्र प्रधान है। तो ये जो कहानी है ये चरित्र प्रधान है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि चरित्र मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर के बारे में ये कहानी, कैरेक्टर से ही प्रेम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए चरित्र प्रधान। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे,
ऑप्शन ए है समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, बी में धर्मयुग, सी में साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी में वागर्थ। तो इसमें जो इन्होंने प्रकाशित किया था वो है समालोचन काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेख किया, जिसमें है प्राच्य विद्या इतिहास, पुरातत्व भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय या डी उपर्युक्त तीनों। तो 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी उपर्युक्त तीनों। इन सभी विषयों में गुलेरी जी ने लेख लिखे हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा डी उपर्युक्त तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। इन्होंने जो निबंध लिखे हैं उनके नाम बताएं। तो कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, देवना प्रिय या उपर्युक्त सभी। तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये सारा का सारा जो निबंध है हमने उसमें इंक्लूड किया है, तो इसलिए आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी और राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये जो स्मृति साफ होने की बात कही गई है, ये किस पाठ में कही गई है? तो ये जो पाठ है यह उसने कहा था, क्योंकि लड़ाई के दौरान जब मृत्यु होने लगती है तो वहाँ पर स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती है। तो ये लड़ाई वाली बात जो है, युद्ध वाली बात, उसने कहा था, इसी में कहा गया है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उसने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन सारे के सारे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो डायलॉग है ना, कहाँ समझता था, लौट कर नहीं आएंगे, आएंगे और तोड़ेंगे भी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।